मेरा देश छोड़कर चले जाओ। मेरा भारत महान। जय हिंद। भाई उसकी बाइक मिल गई है, लगता है वो स्कूल के अंदर ही है। ढूंढो 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 और जहाँ मिले उसे वहीं ठोक देना। नमस्ते, मेरा नाम रीतू है। मैं सत्यमूर्ति और अनुराधा सत्यमूर्ति की बेटी हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं हमेशा अपने पापा की एक बात याद रखती हूँ। बुरा काम करने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है, पर अच्छे काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पर अफसोस, मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं भी पढ़ाई करूंगी और बड़े होकर कलेक्टर बनूंगी और लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूंगी। ऐसा करूंगी तो पापा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। पापा, आपकी नन्ही परी हमेशा आपके असूलों पर चलेगी और एक ईमानदार ऑफिसर बनेगी। आई लव यू पापा। क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो इनके भाई की बेटी है। और ये तुम्हारा पति है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तो एक भी नहीं। इट्स टू अर्ली। अभी हम नहीं चाहते। चुप, पगली कहीं की। तेरी उम्र में मेरे 4 गोलू मोलू बच्चे थे। तू एक से शुरुआत कर ले। माँ बनना औरत का धर्म है। झूठ बोला, अभी शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ? जल्दी से शादी कर लो और फटाफट फैमिली प्लानिंग करो। सच कहूँ, तेरे होने वाले बच्चे बहुत सुंदर होंगे। बाय चाचू। बाय। एक पैरा कमांडो सही निशाना लगाने से कभी नहीं चूकता। वो तुम्हें मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो सच बोल रहा था। उसने जानबूझकर कब को गोली मारी थी। उसका मकसद क्या है? आखिर वो हमसे चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये सब? क्या उसके साथ इसमें कोई और भी है? और इज ही ट्राइंग फॉर सम एविडेंस? या फिर शायद वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। कबीर को फोन करो। कोई खबर? नाके पे चाय पी रहा है। चाय? चाय पी रहा है? क्या चाय पी रहा है? He's setting a trap. He's setting a trap. He's setting a trap. कबीर को फिर से फोन करो, फिर से फोन करो। उसे कहो जल्दी से लौट जाए। No, no, do it! क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करो। फिर से करो, ट्राई अगेन। हेलो हेलो, कबीर जल्दी वहां से निकल जाओ। मैंने कहा जल्दी वहां से निकल जाओ। बाकी बातें बाद में करेंगे। जल्दी करो। हमारे साथ पंगा लिया है उसने। हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। छोड़ूंगा नहीं। बॉस, इस सूट में तो आप साउथ के हीरो लग रहे हो। आज तो मैं उसे आई लव यू बोलूंगा। सुनते ही वो फ्लैट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। आओ बैठो। नंदिनी। वो आती होगी, तुम बैठो ना, मैं कॉफी लाती हूँ। बॉस, रुक जाओ बॉस। क्या हुआ बॉस? मिलिट्री वाला प्यार की जंग भी जीत गया। वो उस फौजी से प्यार करती है। प्यार मेरे जैसे चिरकुट के लिए बना ही नहीं है। मैं स्टेशन जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने। मम्मी!
सॉरी। ना 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 ना, मैं उठाता हूँ। हाँ? आपन नंदिनी छे। आहा, सुंदर। तुम्हारा नाम नंदिनी है। और तुम्हारा? राज। हंसी मतलब फंसी। ये ले, एडवोकेट माचिस वाला के पास जा, मेरा नाम हरीश से राज करके आ। बॉस, आप इस लड़की के लिए फिर से अपना नाम बदलोगे? उसके लिए अगर मैं चमन चिंदी से हरीश बन सकता हूँ तो इसके लिए क्या मैं हरीश से राज नहीं बन सकता? दोस्त, इसे देखते ही दिल में बजने लगा है दिल का गिटार। उसका क्या? वो तो बीता हुआ कल है, और ये आने वाला पल है। अबे थी तू हमारी बकूड़ी। अब इन्हें कौन समझाए कि ये शक्ल से चमन चिंदी लगते हैं। ठीक है, अब कल्टी मारो। ओके भाई। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कौन है तू? तू जानता है कि मैं कौन हूं और ये भी जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे धमकी दे रहा है? क्या कर लेगा? तू कर भी क्या सकता है? तेरा भाई ऑफिसर होकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाया
अगर तुझे ये लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। जब तूने अपना मुंह बंद रखने का डिसाइड कर ही लिया है तो तेरे जिंदा रहने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ये सब की शुरुआत जेनेरिक मेडिसिन से हुई। तुम्हारा भाई डॉक्टर था, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया और उस पे बहुत रिसर्च की। अपने पुराने बैचमेट से मिलकर उसने एक रिपोर्ट बनाई। सर, गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि महंगे इलाज की वजह से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों को नीचे लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक का मतलब जनरल, जनरल यानी सबके लिए। जब भी कोई नई बीमारी आती है तो इस बीमारी के लिए दवा की खोज शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे होती हैं और वो उस दवा को अपने नाम पर पेटेंट करा लेती हैं। लेकिन महंगे ब्रांड्स की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, आम आदमी उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जेनेरिक मेडिसिन की सेम क्वालिटी होती है, पेशेंट पर उतना ही असर दिखाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाए तो कोई भी कंपनी उस पेटेंट किए गए फॉर्मूले से दवाई बना सकती है, यानी कॉस्ट कम की जा सकती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 1 महीने के 1.5 लाख लगते हैं, वहीं जेनेरिक मेडिसिन का 1 महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए होगा। आप सोचिए गरीब आदमी का कितना फायदा होगा। अगर दवाई इतनी सस्ती मिलने लगे तो फिर कंपनी का क्या होगा? हमारे देश को फार्मास्यूटिकल्स हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की 50 से 60% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई इंडिया करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो अमेरिका, जापान और दुनिया के कई छोटे बड़े देश इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवाते। तो तुम्हारा कहना है कि इंडिया कई सारे देशों को जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं है? सर, सन 2008 में भारत सरकार के सौजन्य से जन औषधि कैंपेन शुरू हुआ, मगर ये स्कीम सिर्फ कागजों में रह गई, इस पर अमल नहीं हुआ। आज ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार के लिए दवाइयां बहुत महंगी हैं।